नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। और अब बात करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए। एक साल का समय जो है वो बचा हुआ है और अब मिशन 2023 की तैयारियों में सियासी दल जुट गए हैं। मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस भी लगातार तैयारियां कर रही है और अब कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। एमपी कांग्रेस का नगरीय निकाय सम्मेलन हुआ। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के नव निर्वाचित प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए। कांग्रेस के महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, प्रत्याशियों ने सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि आखिरी 11 महीने में गुटबाजी से काम नहीं चलेगा। हमें 2023 के लिए हाथ जोड़ना पड़े तो हाथ जोड़ो, पैर पड़ना पड़े तो पैर पड़ो, सर झुकाना पड़े तो सर भी झुकाओ। हमें जीतना है। अगर आप आराम करना चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं भी आराम कर लूंगा। तो यहाँ पर दो टूक एक तरह से कही जाए तो कमलनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को दी है। यहाँ पर सम्मेलन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नगरीय निकाय सम्मेलन किया और इस दौरान उन्होंने दो टूक यहाँ पर कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। इसे नसीहत कहा जा सकता है क्योंकि टारगेट यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं अब, और नाथ यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को टिप्स देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। ये गुटबाजी याद रखिएगा, 23 को जो हमारी इच्छा है, जो हमारा लक्ष्य है, पूरा नहीं कर पाएगी। आखिरी 11 महीने में तो आपको हाथ जोड़ने हैं, पैर पकड़ना है। आप कहेंगे इसने मेरा विरोध किया होगा, मैं मानता हूं किया होगा, पर हम सबक कौन सा सिखाना चाहते हैं? हमें तो जिनको जोड़ लेना है, जोड़ लेना है। हमें 23 के लिए ये कुर्बानी करनी पड़ेगी। आपको अपना सिर झुकाना पड़ेगा। ये आप अपना लक्ष्य बनाइए। अगर आप आराम करना चाहते हैं, बता दीजिए, मैं भी आराम कर लूंगा। जिसकी बुनियाद ही गुटबाजी पर रखी गई हो, जो गुटों और छतरकों में बटी हुई हो कि महाकौशल कौन देखेगा, मध्य प्रदेश का मध्य कौन देखेगा, महाकौशल कौन देखेगा, मालवांचल कौन देखेगा, जो गुटों में बटी हुई पार्टी हो, आज वो कह रहे हैं कि गुटबाजी से दूर हो गए। उनका मूल तो समाप्त हो ही नहीं सकता। गुटबाजी में लिप्त सदैव रहते हैं और छत्रपों के बीच में बटी हुई की पार्टी रहती। तो मुझे लगता है कि उनको बैठ जाना चाहिए अब तो, क्योंकि काम करने की उम्र अब उनकी रही नहीं। और उनका अगर सहयोग करने वाले लोग ऐसे हैं जिन पर उनको आशंका है, तो निश्चित रूप से उनको मालूम है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता संघर्ष नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, लोगों की सेवा नहीं कर सकता, चुनाव के समय टिकट मांगने। तो यहां पर नगरीय निकाय सम्मेलन आयोजित किया। आपको बता दें कि इस दौरान कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी। कहीं कहीं इसे टिप्स भी कहा जा सकता है और यहां पर जो टारगेट है उसको फिक्स करने के लिए टिप्स भी दिए और कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी गई। खरी खोटी भी कहा जाए तो वो भी इसे माना जा सकता है। क्या मायने निकाले जा सकते हैं? हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। चेतन सिंह, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन पटेल, महासचिव कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस, और संदीप पौराणिक, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आईएनडी 24 पर। सबसे पहले इस चर्चा में शुरुआत करेंगे पवन पटेल जी से। जिस तरीके से आज कमलनाथ जी ने जिस तरीके से आज कमलनाथ जी ने पूरी यहाँ पर सम्मेलन रखा, नगरीय निकाय, यहाँ पर कार्यकर्ता भी शामिल हुए, पार्षद और महापौर तमीम, कई जो लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। इसमें नसीहत इसे कहा जा सकता है क्योंकि मिशन 2023 है और इसमें जीत भी हासिल करनी है। एक टारगेट फिक्स करने को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए, कमलनाथ जी ने जो बोला है वो बड़े, उसका अर्थ अगर मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे तो उसका बड़ा क्लियर है कि जिस तरह के हालात पहले हमारे देश जब गुलाम था, जिस तरह के हालात उस टाइप के बने हुए थे, जब हमारे पूर्वजों ने जो अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया था, उस समय नारा दिया गया था, करो या मरो। आज उसी तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी ने इस देश और प्रदेश में कर दिया है। ना आम आदमी की कोई चिंता कर रहा है, ना गरीब की चिंता कर रहा है, ना बेरोजगारी की चिंता कर रहे हैं। बस झूठ बोल बोल के, बड़े बड़े विज्ञापन दे दे के श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं।
तो कमलनाथ जी का ये था, कमलनाथ जी ने अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया है कि आज हमें आपसी जो बताने का, उन्होंने जो उनके स्पीच में था, मैं भी वहीं पे था, जो उनका बोलने का था कि कई बार होता है कि कोई चुनाव लड़ लिया, मनमुटाव रहता है, तो उनका बोलने का था बड़े उसको वास्ट टेबल पे देखे कि आपसी मनमुटाव को भूल करके आज हमें संविधान को बचाने के लिए, गरीब मजदूर किसान को बचाने के लिए, इस देश को आजाद कराया जो हमारे पूर्वजों ने, उस धरोहर को बचाने के लिए आज हमारा फर्ज बनता है कि हमें सर झुकाना पड़े, पैर पकड़ना पड़े, वो सब करिए, लेकिन अपने संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने की आवश्यकता है। उस संविधान को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, यही उन्होंने मोटिवेट किया, यही कार्यकर्ताओं से उम्मीद की है और बहुत अच्छा किया और पूरे कार्यकर्ता मोटिवेट हुए। इसका रिजल्ट अब आने वाले समय में आपको 2023 में भी दिखेगा और 2024 में भी दिखेगा। इसके साथ ही सामने अक्सर ये बात आती है गुटबाजी को लेकर, और ये बात यहाँ पर कमलनाथ भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरी 11 महीने बचे और गुटबाजी से काम नहीं चलेगा, काम करना है तो बता दे, नहीं करना है तो मैं भी काम नहीं करूंगा। देखिए, उसको गुटबाजी कह लें या कुछ कह लें, उसका नाम कई सारे दिए जा सकते हैं। गुटबाजी हर उसमें आती है। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा सफूके हैं कि अगर हमारे कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो, एक कोई बड़ा नेता नहीं आया तो देखो गुटबाजी हो गई। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई कार्यक्रम हो और सब नेता हो। भाजपा के भी ऐसे नहीं होते, कई कार्यक्रम होते हैं कि मोदी जी रहते हैं, अमित शाह जी नहीं रहते हैं, तो हम बोल दे गुटबाजी में बली हुई है। हमारी पार्टी गुटबाजी में नहीं, हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से हमारी पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी से तानाशाही वाली पार्टी नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्लियर है कि हमें सत्ता में बने रहना है, चाहे हमें किसी को मारना पड़े, किसी भी तरह के हालात से समझौते करने पड़े, लेकिन वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये बेसिक अंतर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है। ठीक है, चलिए चेतन सिंह जी आपके पास आऊंगी मैं। आप जिस तरीके से अब मिशन 2023 तो यहाँ पर बीजेपी ने भी ले रखा है और कांग्रेस ने भी ले रखा है और फतह दोनों को ही हासिल करनी है यहाँ पर, लेकिन अगर बात की जाए अक्सर कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर अक्सर बात उठती है यहाँ पर, और ऐसे में यहाँ पर सम्मेलन में खुद कमलनाथ जी ने भी कह दिया है कि यहाँ पर गुटबाजी नहीं चलेगी। अगर काम करना है तो काम, चाहे हाथ जोड़े, पैर पड़े, कुछ भी करें, लेकिन काम करना है। बहुत साफ है। मैं भी आपका जो पैकेज चल रहा था उसको बड़े ध्यान से मैंने सुना। कहीं ना कहीं सेनापति हताश और निराश तो है, ये हम नहीं कह रहे, ये उनके शब्द कह रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार की गुटबाजी के सारे पहलुओं को जो स्पर्श करती है कांग्रेस, और इतने गुटों में बटी हुई है कि उसके बारे में खंड खंड अगर हम करेंगे ना, मुझे लगता है कम से कम 15 से 20 गुट तैयार हो जाए। और आज पवन जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता कहते थे कि गुटबाजी ही हमारी कांग्रेस पार्टी की ताकत है। तो ये आपस में पहले तय कर लें कि गुटबाजी आपके यहाँ ताकत है या गुटबाजी लोकतंत्र का एक जीता हुआ जागता हुआ उदाहरण है। कई नेताओं ने आपके ये भी कहा है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सबको बोलने की आजादी, इसलिए उसको गुटों में देखा जाता है। ठीक है, आपका विषय है पवन जी, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, आज आप आजादी के 75वें अमृत वर्ष में दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कमलनाथ जी ने अगर इस तरह का आह्वान किया करो या मरो, तो फिर तो जो सच में अगर कांग्रेस है और सच में अगर कांग्रेस के वर्कर हैं और कांग्रेस पार्टी विचारधारा से चलती है, तो अब तो सारी चीजें खत्म हो जाना चाहिए। इसके बारे में तो कोई विचार भी नहीं होना चाहिए कि कहीं पर इस प्रकार की कोई कंट्रोवर्शियल स्थिति आएगी। लेकिन जहां तक मैं आदरणीय कमलनाथ जी के वचनों से समझ रहा हूं, कहीं ना कहीं वे इस सारे एपिसोड को लेकर के, जिस प्रकार से चुनाव सर पर है अब, और इस चुनाव की तैयारियों को लेकर के और आपकी गुटबाजियों की तैयारियों को लेकर के बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है कमलनाथ जी की 2023 में उनका मिशन सफल होगा। रही बात, आपने सारा फोकस भारतीय जनता पार्टी पर किया है, तो विषय तो आज चर्चा का आप पर है। हम पर चर्चा जब होगी तब आप करते तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अच्छा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता कांग्रेस से ज्यादा करते हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और यही कारण है कि आप जैसे अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी का चिंतन बहुत ज्यादा करते हैं, और ये हमारी बढ़ती हुई ताकत का और हमारे कामों का नतीजा है कि आप लोग कम से कम हमसे इतना ज्यादा प्रभावित हो कि आप हमारे ऊपर इतनी चर्चा करते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह के जब लोग जुड़ते हैं तो पार्टी का जनाधार तो है, उस जनाधार में वृद्धि भी होती जब आप जैसे लोग कहीं ना कहीं बारंबार हमको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतना भी तय है कि सेवा और समर्पण की बात आदरणीय कमलनाथ जी ने, शब्दों का उच्चारण गलत नहीं किया, अपने तरीके से किया, लेकिन सेवा और समर्पण का जो भाव भारतीय जनता पार्टी में, यही हमारी ताकत है, यही हमारी पूंजी है। और सेवा और समर्पण के इस भाव को जिनने समझ लिया वो हनुमान महाराज हो गए। ठीक है, चलिए ठीक है। संदीप पौराणिक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी,
आपसे ये जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि चेतन सिंह जी ने बताया है, सेवा और समर्पण का भाव वो हमेशा देखने को भी मिलता है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में कहीं ना कोई बात ऐसी सामने आती है, कोई अगर सम्मेलन हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, कोई बैठक हो रही है, तो उसमें भी कभी ना कभी ये बात सामने निकल कर आती है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की सहमति नहीं मिली है बैठक में, या फिर गुटबाजी देखी गई है। ऐसे में अगर कांग्रेस को मिशन 2023 को फतह करना है, तो क्या उनको कहीं ना कहीं बीजेपी के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा? जो एकता है, समर्पण है, सेवा है, वो भाव दिखाना पड़ेगा। देखिए, आप एक चीज मान के चलिए कि कमलनाथ वो नेता है जो 18 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की कांग्रेसी कमान उन्होंने संभाली थी, और कांग्रेस जिस चीज के लिए लंबे समय तक, या ये हम कहें बदनाम रही है कि गुटबाजी है, बड़े गुट हैं, उसको उन्होंने 2018 के चुनाव में लगभग खत्म करने की स्थिति में ला दिया था, और चुनाव उन्होंने जीत लिया था। कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी, हम कह सकते हैं। सरकार बनी, सरकार गिर गई। लेकिन कमलनाथ ने जो आज कहा है वो एक बड़े नेता के साहस की बात है। आपको इस तरह से देख रहा होगा कि वो ये स्वीकार रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुटबाजी है। कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि गुटबाजी को खत्म कर दीजिए, चुनाव हमें जीतना है, और 2023 को बड़ा लक्ष्य मान के चल रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने कार्यकर्ता से कहा, हाथ जोड़ना पड़े तो हाथ जोड़िए, पैर पकड़ना पड़े तो पैर पकड़िए, और अगर आप घर में बैठना चाहते हैं तो आप घर में बैठिए, मैं भी घर में बैठ जाता हूं। ये बात ठीक उसी तरह की है जैसे दिग्विजय सिंह ने कुछ समय पहले ये कहा था कि अगर 2023 का चुनाव हम अच्छे से नहीं लड़े या जीत हासिल नहीं की तो कांग्रेस का क्या हाल होगा, ये सब जानेंगे। तो यहां जो आपने बीजेपी से कांग्रेस की तुलना की, ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी 24/7 काम करती है। जब हालात ऐसे आते हैं कि समाज के लिए उसके संगठन के काम करने की जरूरत है, तो उनका संगठन सड़क पर दिखता है। आपको याद होगा कोरोना काल में जब पदयात्री वापस लौट रहे थे या पैदल चल के लोग अपने गांव की तरफ लौट रहे थे, तो बीजेपी के कई नेताओं ने उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था की। यहां तक कि कई तस्वीरें तो ऐसी आई थी कि उनके प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा नंगे पैर वालों के पैर में चप्पल पहना रहे थे। मेरा यह मानना है कि ये पक्ष भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। आप कार्यकर्ता से संगठन के तौर पर चुनाव जीतने के लिए मजबूत होने की बात कह रहे हैं, सक्रिय होने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको समाज के प्रति समर्पण दिखाना होगा। करिए चाहे जितना, लेकिन दिखना भी चाहिए, मेरा अपना मानना है। और उस दिशा में भी अगर कांग्रेस बढ़ेगी तो 2023 का चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान हालात में पहली बार, या यूं कहें कि ऐसी स्थितियां हैं जब विपक्षी दल के पास मुद्दों की कमी नहीं है, बशर्ते उन मुद्दों को वो राजनीतिक दल जनता के बीच बेहतर तरीके से ले जाए। तो आने वाले जो युद्ध है या यूं कहें संग्राम है चुनाव का, वो बड़ा मजेदार हो सकता है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि कहीं आपदा के समय, आपत्ति के समय जनता के बीच जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जनता के प्रति सेवा और समर्पण का भाव भी दिखाना जरूरत है, और ऐसे समय पर बीजेपी अक्सर सामने आती है और वो दिखाई भी देती है। लेकिन इस बात से कांग्रेस को सीख भी लेनी चाहिए कि जो हमारी विपक्षी पार्टी है, जिससे हमें आगे बढ़ना है और अपनी सत्ता को लाना है, ऐसे में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बैठक में सारे तमाम मुद्दे उठने की लेने की जरूरत है, और ऐसे में ये भी लिख लेने की, नोट डाउन कर लेने की जरूरत है कि आने वाले मिशन 2023 में क्या क्या ऐसे काम किए जा सकते हैं या हमने क्या क्या किया है। बहुत सारी चीजें मंथन करने के लिए हम पवन जी के पास वापस आना चाहूंगी। पवन जी, बहुत सारे काम है जैसे कि अभी कहा, और संदीप जी ने भी कहा था। अब ऐसे में क्या कहा जाए, क्योंकि कमलनाथ जी तो समझ चुके हैं कि यहाँ पर अगर जीत हासिल करनी है तो बहुत काम करने की जरूरत है। देखिए, कमलनाथ जी ने बोला है कि भाई हाथ पढ़ो, पैर पढ़ो, ये बोला उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी का मिशन रहता है तानाशाही, जैसे भी करो उसको कब्जे में कर लो, ये हमारी नहीं है। जैसे भी करो उसके ऊपर नकली केस लगा दो, ये हमारे में नहीं है। संविधान में जो अपने स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी को परमिशन मत दो, किसी को नियुक्ति पत्र के लिए पहले विज्ञापन निकाल दो, फिर उनको धरने पे बैठे रहने दो किसी को। तो हमारा और कांग्रेस और भाजपा में ये बेसिक अंतर है। और रही जो कोरोना काल की बात, कोरोना काल की बात हमें तो नहीं समझ में आता कि अगर देश और प्रदेश में इनकी सत्ता थी,
कोरोना के इतने खराब हालात के पीछे जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए, यह भी डिसाइड होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की जो बात करें, कांग्रेस कार्यालय में लगातार पूरी सब्जी खाने की व्यवस्था लगातार नॉन स्टॉप चलती रही। चेतन जी को मुस्कुराहट आ रही है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो कोरोना के समय मर गए हैं। आप लोग की बातमाजी के बजाय आपने जो इंतजाम इस टाइप से किए हैं, उन लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। आपके बड़े बड़े विज्ञापन वाली सरकार है और हम काम करने वाली सरकार है। हमने पहले भी बोला गुटों की बात, जो उसको गुट का नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन कमलनाथ जी का बोलने का मतलब यही है कि आज हमारा लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए। उस लक्ष्य में हमें छोटी छोटी चीजों को भूलना पड़ेगा, तब हम जाके भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतों से पार पा पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी बोलते बड़ा सेवा समर्पण, मैं पूछना चाहता हूं किसके लिए सेवा समर्पण, किस व्यक्ति के लिए सेवा समर्पण? सिर्फ अपने कार्यकर्ता के लिए, अपनी पार्टी के लिए और सत्ता में बने रहने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। कैसा सेवा समर्पण है इनका कि 18 साल तक महंगाई बढ़ती जा रही है? कैसा सेवा समर्पण है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कैसा सेवा समर्पण है कि 2014 में मोदी जी की बातें झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, 100 दिन में काला धन आने वाला था? कैसा सेवा समर्पण है? हम तो आज तक समझ से परे हैं। पहले सरकारें प्याज में बदल जाया करती थी, अभी सेवा समर्पण देख के मोदी जी ने क्या गुट्टी पिला दी कि पेट्रोल महंगा होगा तब भी हम वोट मोदी जी को देंगे, बेरोजगार मरता जाएगा तब भी हम वोट दे। उस मां के बारे में सोचिए जो अपना पेट काट काट करके एक बच्चे को पढ़ाती है कि बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, और उसके बाद हमारे देश के डायनेमिक प्रधानमंत्री बोलते जाके पकौड़े तलो। इन सब की भावनाओं को समझना पड़ेगा। आज मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। आपकी जवाबदेही होनी चाहिए कि आप सत्ता में हो। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की पार्टी नहीं होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी इस देश और प्रदेश की जनता होनी चाहिए। बेरोजगार होना चाहिए। पेट्रोल का रेट 1 रुपया बढ़ता था, शिवराज सिंह चौहान साइकिल चला देते थे, अब कहां गई उनकी साइकिल? कोई पूछने वाला नहीं है। बेरोजगारी का आंकड़ा दे नहीं पा रहे। अभी महाकाल जी का किया 300 करोड़ 300,000 रुपए का उसका बजट माननीय कमलनाथ जी ने पेश किया था। ये हमेशा श्रेय लेने की इनमें है, बस फीता काटने की प्रवृत्ति है। जो 60 साल तक कांग्रेस ने बनाया उस चीज को ये काट रहे, फीता काट के। पवन जी, ये मुद्दे कहीं ना कहीं जनता के बीच उठाने के मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं चेतन जी से। चेतन जी, क्योंकि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा लगते ही रहते हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मुद्दा यहाँ पर कमलनाथ जी ने जिस तरीके से यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, कुछ भी करो, काम करना है। मिशन 2023 को लेकर वो काफी सख्त नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी है। 2-2 किसे कहा जा सकता है, क्या कहेंगे? क्योंकि मायने तो यहाँ पर ये निकाले जा सकते हैं कि ये 2-2 है कार्यकर्ताओं को। कमलनाथ जी संघर्ष करना चाहते हैं, लेकिन फौज नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, नेताओं पर कंट्रोल नहीं है, नेताओं की गुटबाजी पर कोई कंट्रोल नहीं है। जिस उम्र में कमलनाथ जी संघर्ष कर रहे हैं, जिस उम्र में वे पूरे कांग्रेस को मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, अपेक्षित सहयोग तो नहीं मिल रहा है ना। इसका तात्पर्य तो यही हुआ। और हमारे मित्र पवन जी को पता नहीं क्या हो जाता है, विषय पे कभी बात नहीं करेंगे। अभी इन्होंने खुद कहा, चाहे तो आप उसको रिप्लाई करके सुनना है कि कोरोना में कांग्रेस कार्यालय में भोजन की व्यवस्था थी। अब आप सोचिए कि कोरोना में कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश का आदमी भोजन करने आएगा या भोपाल जिले का बनवाने की, चेतन जी बनवाने की बात करने की बात कर दीजिए। मैं बनवाने की बात की और मैंने कोरोना की बात नहीं की। पौराणिक जी ने मेरा 2 मिनट सुन लीजिए। पौराणिक जी ने बोला था, इसलिए मैंने कोरोना की बात की। हाँ ठीक है, आप बता देना। रही बात भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हम लोग फिरका परस्त हो गए, हम बेरोजगार, इंदिरा गांधी जी से पूछिए ना करके। इस देश से महंगाई खत्म करने का और गरीबी खत्म करने का नारा दिया था, क्या गरीबी खत्म हुई है? और अगर गरीबी आपके हिसाब से खत्म हुई तो इस देश में मनरेगा की योजना लेकर के कौन लोग आए? मनरेगा का मजाक कौन? 2 वक्त की रोटी की गारंटी देने की क्या जरूरत थी? इस देश को आरक्षण की आग में जलाने का काम किसने किया? इस देश को जाति पात पंथ धर्म मजहब के नाम पर जलाने का खेल किसने खेला है? भिंडरावाला को पैदा करने का काम किसने किया? आसाम से लेकर के कश्मीर तक जलाने का खेल किसने किया? हम तो थे ही नहीं तब। ये नहीं कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। कई बार आपको कह जाते हो कि भाजपा का काम है। भारतीय जनता पार्टी का उदय ही 6 अप्रैल 1980 को हुआ है, ठीक है ना पवन जी? इसलिए बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सारे विश्व में जिस प्रकार का संकट है उसके बावजूद भारत में कहीं भी रोटी का संकट नहीं है। भारत में कहीं भी राहुल गांधी के पीछे देखिए, पूरा देश की टीम लगी हुई आपसे लड़ने के लिए। राहुल गांधी के पीछे शांत हो जाइए, पवन जी शांत हो जाइए। पवन जी
शांत हो जाइए। जो मुद्दा है ये बीती हुई बात है चेतन जी, ये बीती हुई बात है जो हम कर रहे हैं। बोलोगे तो आप बोल नहीं पाओगे। चेतन जी नहीं, आपको रोकना चाहूंगी, पवन जी आपको भी रोकना चाहूंगी। ये हमने बोला ठीक है, संदीप जी के पास चलेंगे। संदीप जी, यहाँ पर मुद्दा अक्सर जब भी बात की जाती है तो मुद्दा हम पीछे ले आते हैं और आज का मुद्दा जो होता है वो कहीं ना कहीं छोटा पड़ जाता है या छुप जाता है। बात यहाँ पर चल रही है कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से, अगर मिशन 2023 को फतह करना है, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? क्या बीजेपी की बैठकों से कोई नसीहत लेनी पड़ेगी, किस तरह? क्योंकि यहाँ पर कमलनाथ तो लगे हुए हैं, नसीहत भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या उनके नक्शे कदम पर यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं चलना चाहते? क्या वो नहीं चाहते कि मिशन 2023 हमें भी फतह करनी है? देखिए, आप एक चीज मान के चलिए कि कमलनाथ जी ने कार्यकर्ताओं से कहा, महापौर से कहा, पार्षदों से कहा, लेकिन इन गुटों के जो नेता हैं क्या उन तक भी ये संदेश है कि अब आपको गुटबाजी नहीं करनी है? मूल समस्या कांग्रेस के अंदर है कि ये जो क्षेत्रीय छत्रप पैदा हुए हैं कांग्रेस के अंदर, वो कांग्रेस की आप एक तरह से ताकत भी कह सकते हैं और कांग्रेस की कमजोरी भी कह सकते हैं। जैसे ही छत्रप के प्रभाव के इलाके में उसके मनपसंद व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है, नुकसान करने का दौर शुरू हो जाता है। हमारे पास उदाहरण है कई ऐसे कि पार्टी के लोगों ने ही पार्टी के उम्मीदवार को हराने का काम किया। वो होता दोनों दलों में है, कांग्रेस और बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस के अंदर ये बड़ा रोग है और वर्षों से चला आ रहा है। कमलनाथ जी ने उस गुटबाजी को कम करने की कोशिश की है, इसे कतई नहीं नकारा जा सकता, लेकिन उन तक कहीं ना कहीं ये फीडबैक होगा। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि कमलनाथ जमीनी रिपोर्ट और सर्वे पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, सीधा उनका संपर्क होता है, उनके लोग तैनात होते हैं। हो सकता है उन तक ये रिपोर्ट्स आई हो कि गुटबाजी निचले स्तर पर अब भी बरकरार है, इसीलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगाह किया है कि 2023 का एक ऐसा चुनाव है जो आपके आगे का भविष्य तय करेगा, कांग्रेस का भविष्य तय करेगा। उन्होंने कहीं ना कहीं सख्त लहजे में ये बात कही है कि अगर आप भी घर बैठते हैं तो मैं भी घर बैठ जाता हूं। एक सीधा सा संदेश है कार्यकर्ताओं को कि आप लड़ाई लड़िए, सड़क पर उतरिए, चुनाव जीतिए, नहीं तो फिर जो होगा वो दिखेगा। बिल्कुल पवन जी, क्या ये नहीं लगता कि कांग्रेस को मिशन 23 फतह करने से ज्यादा ये भी मिशन कांग्रेस का हो कि पूरी जो कांग्रेस पार्टी है वो एकता के साथ आगे बढ़े? क्या इस पर भी केंद्र को भी कहीं ना कहीं नेतृत्व यहाँ पर दिखाने की जरूरत ऐसे में पड़ती है? क्योंकि केंद्र की समझाइश के बाद कहीं ना कहीं हो सकता है कार्यकर्ता मान जाए, वो गुट के नेता मान जाए, जो कहीं ना कहीं इस तरीके से गुटबाजी में जो 2 टुकड़े हो जाते हैं, 3 टुकड़े हो जाते हैं एक पार्टी के। देखिए मास्टर जी, क्या होता है कि जब आदमी किसी से जुड़ा हुआ होता है, उसके व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती है तो नाराजगी जायज है, उसका नाराजगी हक होता है, नाराजगी बताता है, नाराजगी बयां करता है। लेकिन जब हमारा मिशन, हमारा लक्ष्य बड़ा हो जाता है, जब हमारा लक्ष्य देश हो जाता है, हमारा लक्ष्य संविधान हो जाता है, हमारा लक्ष्य गरीब हो जाता है, हमारा लक्ष्य किसान हो जाता है, तो हम उसको नसीहत भी देते हैं और कई सारी चीजें आदमी आत्मचिंतन, आत्ममंथन और जो हालात होते हैं उस हालात से भी समझने का प्रयास करता है। जिस तरह आज इस देश प्रदेश की जनता जिनके अंदर पट्टी लगी हुई थी आज वो समझने लगे हैं, जो रोज पेट्रोल डलवाता आज उस हालात को समझने लगा है, जिसके घर में बेरोजगार आत्महत्या कर ले तो उस हालात को समझने लगा है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी का चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, सब उस हालात को समझ रहे हैं कि आज जिस तरह की परिस्थिति इस देश और प्रदेश में हो गई है, उस परिस्थिति से लड़ने के लिए हमें कहीं न कहीं अपने ईगो को, अपने अहम को भूलना पड़ेगा और हर कार्यकर्ता उसके लिए तैयार है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राहुल गांधी जी की यात्रा आप देख रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश में आएगी, आपको अपने आप दिख जाएगा कि जिस तरह भीड़, जिस तरह लोग उनके साथ चल रहे हैं, कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, इस देश और प्रदेश की जनता है। और जिस प्रदेश और देश की जनता अब निजात चाहती है इस टाइप के झूठ और फरेब से, जो बोलो वो करो। हम आम जनता के पास जाएंगे, 15 महीने कमलनाथ सरकार को लेके जाएंगे, उसके कामों को लेके जाएंगे। इनका कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी अपने कामों पे वोट नहीं मांगता हुआ, ये हमेशा राहुल गांधी की बात करेंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी उनके भाषण मीटिंग को सुन लीजिए आप, वो यही बात करते होंगे, प्रॉम्प्ट जवाब देंगे। अपने काम पे तो बताओ कि भैया हमने 2014 में ये बोला था। ठीक है पवन जी, समय की कमी है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चेतन जी से लेना चाहूंगी। चेतन जी, अब क्या कहेंगे इस मसले पर, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि हमेशा राहुल गांधी पर टिप्पणी करती रहती है बीजेपी। देखिए, अनावश्यक नाम लेके अनावश्यक टिप्पणी करना हर चीज पे जरूरी नहीं, लेकिन इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता अटल योद्धा है, हर परिस्थितियों में लड़ने का सामर्थ्य रखता है। बिगड़ी हुई परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी परिवार में अनुकूलता के साथ परिवर्तित करना उसको आता है। 24 घंटे काम करने वाला जीवंत संगठन अगर कोई इस देश में हो तो भारतीय जनता पार्टी है। और साथ में जिसको लेकर के लोग बार बार कहते हैं
जो हमारा मातृत्व परिवार है, जो संगठन है, उस संगठन की ताकत के आगे सारे दुश्मन राजनीति के नतमस्तक होते हैं और जनता हमको सैल्यूट करती है और हम जनता को सैल्यूट करते हैं। हमारा आपसी रिश्ता है, भरोसे का रिश्ता है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हर आदमी जिनकी ये बात करते हैं, गरीब की, जवान की, किसान की, नौजवान की, सैनिक के सम्मान की, ये सब हमारे साथ हैं। ये तो केवल कहने के लिए रहते हैं, ये करने के लिए नहीं होते। और इस देश में जो करते हैं ये भी जनता जानती है, मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो। माननीय मोदी जी हो, माननीय अमित शाह जी हो, माननीय वी.डी. शर्मा जी हो, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हो, ये भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे, वो स्तंभ हैं जिस पर जनता का भरोसा है, विश्वास है। हमको बताना थोड़ी ना पड़ रहा कि 1947 का विभाजन करने के बाद आज देश जोड़ने के लिए कौन निकला। हम तो उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते ना, हम उस पर कोई कमेंट करते हैं। इसलिए बहुत धन्यवाद कि आपने कांग्रेस के संगठन को जगाने का कम से कम कुछ तो काम किया आपने। चलिए ठीक है, समय की कमी है और इसी के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर 11 महीने, आखिरी 11 महीने बच रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक सम्मेलन कमलनाथ ने किया और इस सम्मेलन में पार्षद, कार्यकर्ता और तमाम लोग मौजूद रहे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नसीहत भी कमलनाथ ने दी है कि किसी भी तरह काम करना है, पैर पड़ना है, हाथ जोड़ना है, कुछ भी करना पड़े तो करना है, चाहे सिर भी झुकाना पड़े तो वो भी झुकाना है। क्योंकि मिशन 2023 को फतेह करना चाहते हैं यहाँ पर कमलनाथ। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये भी अंदाजा है कि हो सकता है मिशन 23 को फतेह करना, लेकिन गुटबाजी इसमें सामने ना आ जाए, इस बात को वो साफ कर देना चाहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भी साफ कर देना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो सामने आए। अगर आराम करना चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं भी आराम कर लूंगा। और इसी के चलते उन्होंने सम्मेलन में बात भी रखी, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी जो उन्होंने कार्यकर्ताओं को बोलते हुए साफ कर दी। फिलहाल आज के IND स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।